मोल फ्रैक्शन 30 क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास 31, वैलेंसी फैक्टर 31 क्या है, वैलेंसी फैक्टर। डन। 32 लिखो, स्टोइकियोमेट्री 32 स्टोइकियोमेट्री। 33 लिमिटिंग रिएजेंट। 34 एक्सेस रिएजेंट। 34 एक्सेस रिएजेंट। 35 मोलर मास। 35 मोलर मास। 36 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 36 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मास लिखो, यस, एनर्जी के बदले मास लिखो। कितना हुआ, 36। नेक्स्ट 37 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। 37 क्या हुआ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। 38 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कितना हुआ, 38। नेक्स्ट 39 लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ गे-लुसाक्स लिखो। नेक्स्ट गे-लुसाक्स लॉ, 51 ना, गे-लुसाक्स लॉ। नेक्स्ट अवोगाड्रोस लॉ है ना, कितना हुआ, 41। नेक्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बेसिसिटी। नेक्स्ट एसिडिटी। छोटा छोटा टर्म बस, ये सर नो, कोई भी कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट एसिड, सिंपली एसिड। बेसिसिटी, एसिडिटी, नेक्स्ट एसिड, नेक्स्ट बेस, ठीक है। कितना हुआ, और कुछ बचा क्या, आई थिंक नो। कितना टर्म्स हुआ टोटल, बट ये जो 46 टर्म्स है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा मोल वाला, ये सर नो। इसको बॉक्स करो, मोल को बॉक्स करो, किया। नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्री, उसको बॉक्स करो, ठीक है। देन इंपिरिकल फॉर्मूला है ना, इंपिरिकल फॉर्मूला उसको बॉक्स करो। डन, यस सर नो। नेक्स्ट मोलारिटी, मतलब आई विल सजेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बट सारे तो ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये सर नो। चलो बताओ, और जो टर्म है वो छोटा छोटा टर्म है, नोट्स सबके पास है, ये सर नो। जो नए लोग आए थे, नोट्स है क्या सबके पास, हाथ ऊपर करो तो। नए लोग प्लीज रेज योर हैंड, जो नए आए थे, आप लोगों के पास नोट है क्या, किसके पास नहीं है नोट, हाथ ऊपर करो। तुम लिख लेना, किसी से उनसे लिख लेना, ठीक है। तुम आज तक क्यों नहीं लिखा, आज लिख लो, ठीक है, उनका नोट दे देना। डन। चलो एक एक टर्म थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, एटम। तो एटम सबको मालूम है, मैं अभी डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, नोट्स लिखोगे तुम्हें पता चल जाएगा, मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ। डन। एटम क्या है, ये सारे लोग क्या है, एक एक एटम है, ये सर नो। क्या है ये, एटम है। कार्बन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, ये सर नो। ऐसे कितने वेराइटीज ऑफ एटम हमारे पास अभी है, 118, ये सर नो। 118 वेराइटीज ऑफ एटम्स वी हैव राइट नाउ। डन। आगे बहुत सारा डिस्कवरी हो सकता है, ठीक है ना। सो एटम का क्या हालत होता है, एक एटम के पास दो पार्ट होता है, ये सर नो। एक होता है हमारा न्यूक्लियस, क्या होता है,
और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। तुम लिख भी सकते हो यस और नो। सो एटम के पास कितने पार्ट होता है? एक होता है न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर पार्ट, सेकेंड वन इज व्हाट? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब ऐसा होता है एटम का हालत, उसका क्या होता है और एक बार बताओ। एक न्यूक्लियस होता है, डन। फिर क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। ऐसा होता है एटम का हालत। न्यूक्लियस पूरा सेंटर में होता है, ये सर नो। क्या होता है उसके अंदर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है? न्यूक्लियस को छोड़ के और जो बाकी पार्ट है वो क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना। उसको भी पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, जो अभी चल रहा है। जो भी है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? घूम रही है। किसके सराउंडिंग में? किसके सराउंडिंग में? किसके सराउंडिंग में? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। जैसा नो, जैसे कि सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? प्लैनेट्स। ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नो, इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। जो भी है एटम का यही हालत होता है कि न्यूक्लियस होता है और एक क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कभी एटम का मास कोई पूछा, राइट? क्या पूछा? एटम के मास, जिसको हम ए सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐड करते हैं सिर्फ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या ऐड करते हैं? मतलब एटम का मास सिर्फ न्यूक्लियस का मास को ही हम समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्या एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है? हाँ है, बहुत सारा है। यस और नो? एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ? ये डिपेंड करता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। यस और नो? हाइड्रोजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम, कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है। डिपेंड कर रहा है किस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो है, बट इलेक्ट्रॉन को हम नहीं ऐड करते हैं। ऐड करते हैं क्या? नहीं। क्यों बताओ? क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक एटम का मास मतलब सिर्फ हम समझते हैं किसको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। ये सर नो। चलो, एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे। एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे। कैसे? ऐसे। सपोज एटम इज एक्स, ये जेड क्या है उसका? जेड होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ये सर नो, है कि नहीं? तो एटम में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एंड कितने न्यूट्रॉन। थोड़ा फंडामेंटल चीज है। प्रोटॉन कितना होता है? आंसर इज जेड। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन्स होता है। यस और नो? न्यूट्रॉन कितना होता है? ए माइनस जेड। एटॉमिक मास से अगर हम एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यस और नो? चलो, इलेक्ट्रॉन का क्या हालत है? इलेक्ट्रॉन में हम 3 केस दिए थे। अगर ये न्यूट्रल है, अगर ये कैटायन है, अगर ये अनायन है, तीनों केस है। ये सर नो? न्यूट्रल भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, नहीं तो अनायन भी हो सकता है। न्यूट्रल केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही जेड के बराबर होगा, मतलब जो प्रोटॉन हुआ करता था। ये सर नो? न्यूट्रल में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। कैटायन में क्या हालत है? इसमें क्या हो जाता है? माइनस एन। इसमें क्या हो जाता है? जेड प्लस एन। जिसके ऊपर होगा प्लस हम करेंगे माइनस, जिसके ऊपर होगा माइनस। क्या मतलब इसका? माइनस का मतलब वो गेन किया है ना। ये सर नो? मतलब उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, हम प्लस कर देंगे। माइनस का मतलब वो गेन किया है, इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, तो बढ़ चुका है मतलब ऐड कर देंगे। ये सर नो? प्लस का मतलब लूज किया है तो कम हो गया है तो माइनस करेंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। जो नए लोग हैं उसको भी लिखो ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पुराने लोग क्यों नहीं लिखेंगे? तुम भी लिखो। ये सर नो?
रफ कॉपी निकालो, इसको भी लिखना शुरू करो। पढ़ने के साथ साथ लिखेंगे तो क्या होगा, और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। घर में तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये सर नो, तो थोड़ा क्लास में ही प्रैक्टिस कर लो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं एंड कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो हाइड्रोजन में चलते हैं, H11 बताओ इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है, कितना प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन का नंबर है। बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है, क्या ये न्यूट्रल है, कैसे पता चलेगा ये न्यूट्रल है, उसके ऊपर कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, ये सर नो। जिसके ऊपर कुछ प्लस होगा या फिर माइनस होगा उसको हम बोलेंगे वो चार्ज है, ये सर नो। जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा वो क्या है, वो न्यूट्रल है। उसके पास जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी एक इलेक्ट्रॉन भी एक। बताओ न्यूट्रॉन कितना है, 0, 1 - 1, ये सर नो। इसलिए एक डायलॉग है ना, कुछ डायलॉग, एक न्यूट्रॉन का कीमत तुम क्या जानोगे हाइड्रोजन बाबू, ये सर नो। वो जो रियल डायलॉग क्या था, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। ये डायलॉग क्या आया, एक न्यूट्रॉन का कीमत तुम क्या जानोगे, जो जिसके पास जो चीज नहीं होता है उसका वैल्यू वो नहीं समझता है, ये सर नो। उसको वो खिलौना जैसा लगता है कि नहीं। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं। सर हाइड्रोजन के पास कुछ भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलो और एक क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या बताओ, 11, मास नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है इसमें, प्रोटॉन क्या है 11, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये न्यूट्रल है ना, ये सर नो। न्यूट्रॉन क्या है 23 - 11 = 12। तो ये इजी था, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ऐसा है OH-, चलो इसमें कैलकुलेशन करते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सारे लोग करो, कोशिश करो, अभी भी नए पुराने सब लोग करो। OH- में क्या कैलकुलेशन करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। करो, शुरू करो पहले। हाँ बोलो, प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 10, न्यूट्रॉन 8। इसको देख के बताया क्या, लास्ट टाइम ये किया था हम लोग, ये सर नो, देख के बता दिया, कैलकुलेशन किया, क्या किया बताओ। ऑक्सीजन 8, 16, हाइड्रोजन 1, 1, ये सर नो। पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो तो एटॉमिक नंबर के साथ बराबर है। इसमें 8, इसमें 1, मतलब 8 + 1 9, देखो 9 लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 16 - 8, 8। इसके पास तो नहीं होता है, अभी अभी बात हुआ था, डायलॉग भी हुआ था, ये सर नो। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो सिर्फ 8 न्यूट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन वही 9 होना चाहिए था, बट -1 के वजह से हम करेंगे +1, जिसके ऊपर होगा माइनस हम करेंगे 9 + 1 कितना हुआ, 10 हुआ, ये सर नो। हो सकता है ना। चलो और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, MnO4-, जिसका नाम है परमंगनेट आयन। क्या इसका लिस्ट हमारे पास है, क्या एक लिस्ट दिए थे, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ऑक्सैलेट, नाइक्रोमेट, मंगानेट, परमंगनेट, क्या लिस्ट है, भूल गए हैं क्या, इसको फिर हम याद दिलाएंगे, कब, आज। पढ़ना शुरू करो, जैसे कि एग्जाम अच्छा होगा, ये सर नो, लिख लेना, ठीक है। अब पहले लिख लो, आई थिंक आधा तुम्हें समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट अब चल रहा है, ये सही है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर बताओ, 25, एटॉमिक मास 55, ऑक्सीजन का मास नंबर। अब शुरू करो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, हो गया। चलो सारे लोग कोशिश करो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो मैंगनीज का कितने प्रोटॉन है बताओ, 25, मैंगनीज के 25 प्रोटॉन, ये सर नो। ऑक्सीजन का कितना प्रोटॉन, 8, लेकिन 4 ऑक्सीजन है ना, 8 × 4 32, कितना हुआ
57 न्यूट्रॉन। 55 माइनस 25 कितना हो रहा है? 30 प्लस 16 माइनस 8 8, लेकिन 4 ऑक्सीजन है। 8 4 जा 32, कितना हुआ आंसर? 62 इलेक्ट्रॉन उतना होना चाहिए था जितना प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना है इसमें? 57, ये भी 57 होना चाहिए था, लेकिन -1 है ना, हम करेंगे प्लस। कितना होगा आंसर? क्या हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेशन कर पाएंगे? यस सर नो? चलो अब चलते हैं इनका चार्ज एंड मास के तरफ। देखो कॉपी निकालो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई बताओ। कॉपी निकालो, कॉपी में है क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो जरा, एक हेडिंग होगा चार्ज एंड मास, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, है कि नहीं? यस और नो? फिर न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का मास। बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस, उसका चार्ज माइनस होता है, -1.602 इंटू 10 to the power -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? वही सेम वैल्यू लेकिन प्लस में आता है, +1 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। प्रोटॉन का मास क्या होता है? क्या आप लोग एग्जाम देंगे आगे? तो फिर वही 2 4 6 लोग आंसर दे रहे हैं मुझे, और सारे लोग। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्या? हाँ कि नहीं? लिखो, इसको लिखना शुरू करो। क्यों लिखेंगे? क्यों शुरू करेंगे? ए वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। क्या बोलो? ए वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। जिंदगी सबको दोबारा मौका देता है, ये सर नो? अगर आज तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं 0 से शुरू करूंगा, ये सर नो? अच्छे से शुरू करूंगा। ए वेल बिगिनिंग इज, अगर अच्छे से मैं शुरू करूंगा वो आधा के बराबर होगा, ये सर नो? फिर आधा हो जाएगा, फिर फुल हो जाएगा, हाँ कि नहीं? पहले शुरू तो करो, हाँ कि नहीं? 1000 माइल्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल स्टेप, ये सर नो? 1000 माइल, एक होता है डे 1 और एक होता है 1 डे। व्हिच वन विल चूज? हाँ, एक है डे 1 और एक है 1 डे। क्या हम चूज करेंगे? 1 डे का मतलब एक दिन होगा, डे 1 का मतलब आज होगा, ये सर नो? तुम एक दिन के लिए वेट करेंगे और आज, है कि नहीं? फिर वेट करेंगे तो फिर बूढ़ा बन जाएंगे, ये सर नो? जो करना है आज। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्या चल रहा था? चार्ज मास, हाँ कि नहीं? सो चार्ज एंड मास भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लिखो तो क्वेश्चन लिखो। कंपेयर द E/m वैल्यू, है ना, ये सवाल भी हुआ था। कंपेयर द E/m वैल्यू, कंपेयर द E/m वैल्यू बिटवीन, कंपेयर द E/m वैल्यू बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि हम सब कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच E/m किसका ज्यादा होता है? हाँ क्या सेम? मतलब प्रोटॉन का बड़ा होता है E/m। E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E/m ऑफ प्रोटॉन, बताओ और एक बार। E/m इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है। कैसे? दोनों का चार्ज इक्वल है, ये सर नो? इसका जो भी चार्ज, E/m मतलब क्या? चार्ज टू मास रेशियो। क्या है? E मतलब चार्ज, m मतलब मास, दोनों का चार्ज इक्वल है। डन। अब बात आता है मास का। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है ना, ये सर नो? इलेक्ट्रॉन का मास, कितना कम होता है?
1836। यस सर, मैंने बोला कितना कम है, आंसर इज 18। उसको मत बोलो, 1836 मैं बोल दिया ना कम। यस और नो, कम नहीं बोला होता तुम बोलता कि 1/1836। यस और नो, मैं बोला कितना कम है, आंसर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1836 टाइम्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो उसका E/m बड़ा हो जाएगा। यस और नो? अरे 1/4 1/10 बड़ा कौन है? कैसे पता चला? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका इसका वैल्यू बड़ा होगा। यस और नो? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर, अरे बोलो यार, क्या बड़ा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका वैल्यू, है ना? वही तो हुआ ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, किसका मास ज्यादा है? फिर इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का ज्यादा है। अरे एटॉमिक मास जब कैलकुलेशन करते थे, अरे इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते थे क्योंकि उसका मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। यस और नो? सिर्फ किसको ऐड करते थे? तो किसका मास ज्यादा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? और एक बार बोलो, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका वैल्यू, समझ में आया? E/m रेशियो किसका ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन का, है ना? और एक क्वेश्चन करो, कंपेयर द E/m, अभी हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हुआ है। यस और नो? और एक क्वेश्चन, कंपेयर द E/m वैल्यू, कंपेयर द E/m वैल्यू बिटवीन H प्लस एंड D प्लस। अभी हुआ था, H प्लस एंड D प्लस। ये D कौन है? H प्लस मतलब प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, होता है ना? प्रोटियम का 1 ड्यूटेरियम का 1 2, और एक भी होता है ट्रिटियम 1 3। तो इसका मास है ज्यादा, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, ये भी +1, ये भी क्या है? ये भी E, ये भी क्या है? लेकिन उसका मास है 1, इसका मास है 2। यस और नो? H प्लस का मास क्या है? हाइड्रोजन का मास क्या है? 1। यस और नो? बट ड्यूटेरियम का मास क्या है? 2। अब बड़ा नंबर किसका आया? E/1 बड़ा है और E/2 बड़ा है, तो H प्लस का E/m ज्यादा होता है ना? और एक क्वेश्चन, H प्लस एंड अल्फा दोनों के अंदर किसका E/m ज्यादा? H प्लस एंड अल्फा, किसका E/m ज्यादा? पक्का? कैसे पता चला? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये H प्लस है, ये कौन है हमारा? अल्फा। अल्फा कौन है? अल्फा होता है हीलियम डबल प्लस। यस और नो? क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे? E/m। इसका E बस, इसका ऊपर +1, इसके ऊपर क्या है? इसका चार्ज हम E लिखेंगे, इसका चार्ज हम 2E लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? +2 है ना उसके ऊपर। इसका मास 1 होता है, इसका मास तो 4 होता है। हीलियम का मास क्या होता है? 4 होता है। अब बताओ कौन बड़ा हुआ? तो ये सिर्फ E, लेकिन ये हुआ E/2, बड़ा कौन हुआ? मतलब H प्लस का E/m बड़ा हुआ। यस सर नो? ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं क्या? E/m रेशियो। डन। सो हम बात करते थे एटम के बारे में एंड एटम का चार्ज के बारे में, एटम का मास के बारे में। यस और नो? फिर E/m रेशियो कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबको हो गया प्रैक्टिस? यस और नो? नेक्स्ट क्या आता है? चलो, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर 2 एटम मिल जाएंगे मुझे मॉलिक्यूल मिल जाएगा। 2 एटम, 3 एटम होगा, नहीं होगा क्या? हाँ होगा। एटम अगर कंबाइन हो जाएंगे तो क्या प्रोडक्शन करेंगे? क्या प्रोडक्शन करेंगे? बोलो बोलो बोलो। मॉलिक्यूल्स। यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, वाटर ये एक मॉलिक्यूल और ये एक कंपाउंड, कोई बताओ? वाटर इज ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड? थर्ड ऑप्शन बोथ।
फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, आंसर विल बी बोथ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी है, उसके साथ साथ बताओ ये क्यों मॉलिक्यूल है, व्हाई इट इज ए मॉलिक्यूल? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा, फिर गलती कर बैठा, जब मॉलिक्यूल हम पूछेंगे तब हम एलिमेंट के बाद नहीं बोलेंगे, एटम्स है इसमें, ये सर नो, इसलिए ये क्या है, कंपाउंड है ना, 3 एटम है इसलिए ये मॉलिक्यूल है, 2 वेराइटीज है, दैट्स व्हाई इट इज ए, समझ में आया? P4 क्या है, P4, ठीक है, फास्फोरस। सवाल ये है, ये एटम और मॉलिक्यूल और एलिमेंट और कंपाउंड, बताओ मॉलिक्यूल, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, हाँ बोलो बोलो, मैंने 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने लिख लिया, ठीक है, बताओ P4 क्या होगा? नंबर 1 मॉलिक्यूल, नंबर 2 एटम, नंबर 3 एलिमेंट, नंबर 4 कंपाउंड, मतलब सारे हो जाएगा, ये सर। पहले मॉलिक्यूल, यस, क्यों? 2 या फिर 2 से ज्यादा है कि नहीं, 1 से ज्यादा अगर आ गया वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या P4 में 1 से ज्यादा एटम है? तो ये मॉलिक्यूल है, डन। क्या ये कंपाउंड बन पाएगा? कंपाउंड के लिए तो 2 वेराइटी चाहिए था, ये सर नो, क्या 2 वेराइटीज है? तो ये कंपाउंड नहीं हो पाएगा। क्या ये एटम होगा? नहीं, एटम तो P होता था, ये सर नो। अगर मॉलिक्यूल हुआ एटम नहीं हो पाएगा, ये क्रॉस है, क्या है ये क्रॉस है, ये होगा तो ये नहीं हो पाएगा, ये होगा तो ये नहीं हो पाएगा, अगर ये नहीं होगा तो अभी P4 एलिमेंट बन जाएगा। क्यों बताओ? एक वेराइटी है और क्या, 2 वेराइटी होता कंपाउंड, सिर्फ एक ही वेराइटी है तो कंपाउंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? एलिमेंट बोलेंगे, ये सर नो। ये दोनों हमेशा, कभी ऐसा नहीं होगा एलिमेंट भी बन गया कंपाउंड भी बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कंपाउंड हुआ एलिमेंट क्रॉस, अगर एलिमेंट हुआ, अरे इसको लिख लो, वो अपोजिट है। अगर ये होगा तो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। अगर एटम हुआ मॉलिक्यूल नहीं हो पाएगा, अगर मॉलिक्यूल हुआ एटम नहीं हो पाएगा, ये सर ये दोनों क्रॉस है, ठीक है, इसको लिख लो। ऐसा बन सकता है, मॉलिक्यूल होके कंपाउंड बन सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। तो मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, आज हमारा आफ्टरनून में क्लास है, यस और नो? उसमें पूरा टॉपिक हम और एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करिए, जैसे कि हमारा एग्जाम अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आलू लाएंगे तो फिर हम बहुत दर्द होगा, ये सर नो। किसको दर्द होगा? तुम्हें तो कुछ नहीं लगता है, ये सर नो। चलो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।